नमस्कार साथियों। जैसा कि कल की क्लास में हमने योजना आयोग पढ़ा, नीति आयोग पढ़ा, उनके बनने के कारण, परिस्थितियाँ और योजना आयोग के विघटन की परिस्थितियों को भी हमने पढ़ा। कब उनको रेगुलर चलाया गया, कब रोक दिया गया, ये सारी बातें हमने कल की क्लास में की। तो जैसा कि आपको पता है कि केवल पढ़ना ही इनफ नहीं है, आपको पिछले सालों के क्वेश्चंस जो आपके आयोग ने पूछ रखा है उनको भी देखना इतना ही इम्पोर्टेंट जितना पढ़ना, क्योंकि इन्हीं से आप चीज़ों को ट्रैक कर पाओगे कि हाँ क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। तो उसी को देखते हुए आज हम इसकी PYQ भी लेके आ गए हैं और उसके बाद इस चैप्टर का समापन कर दिया जाएगा विधिवत तरीके से। तो देखते हैं कुछ जो PYQ यूपी पीसीएस ने पूछ रखे हैं। 1999 का क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना की गई थी, कैसे की गई थी बताना। पहला है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, नहीं बिल्कुल नहीं। संसद द्वारा एक कानून बनाकर, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था। कार्यकारी था, मंत्रिपरिषद ने करके बनाया था, आपको याद होगा, हमने पिछली क्लास में बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो जिसका ब्यौरा, जिसका विवरण संविधान में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यूपीएससी तो एक है भाई, ये कहाँ से हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग, एक कार्यकारी संस्था है नीति आयोग। नेक्स्ट, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों में से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन कारण का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कथन है कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। सही बात है। कारण बोलता है कि राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। अब इसमें बीच में क्योंकि लगा के देखते हैं कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी, क्योंकि राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि इसीलिए इसको आर्थिक मंत्रिमंडल कहा गया है। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है। आपको याद होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था। ये आप याद रखना, माथुर कमेटी थी, MB माथुर कमेटी थे, इन्होंने बोला था कि फाइनेंस कमीशन और योजना आयोग दोनों का विलय कर दिया जाए। इनका ना MB माथुर का था, ये फैक्चुअल था, तो आप ऐसे बस याद रखें ना, शायद ही दोबारा पूछे। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई। NDC कब गठित की गई थी। 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग के 2 वर्षों बाद, 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन जब इन्होंने पूछा था तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। ठीक है, अगले पे चलते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, क्या करती है, इसके बारे में पूछ रहा है। 2 बार पूछ चुका है, 2010 में भी पूछ चुका है, 2005 में भी पूछ चुका है। देखते हैं क्या क्या करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है। राष्ट्रीय योजनाओं की उन्नति पर चर्चा करती है, हाँ बिल्कुल करती है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपाय सुझाती है, हाँ ये भी सही बात है। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, हाँ इनका तो काम ही यही है। योजना में धन आवंटन सुझाती है, नहीं, धन आवंटन की बात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं करता है। तो ऑप्शन 4 गलत हो गया, तो जिसमें 4 है वो सभी काट दो, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3। ऐसे एलिमिनेट भी आप कर सकते हो अगर चारों स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहे हो तो। निम्न इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग से संबंधित है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। देखो ये संबंधित तो है क्योंकि भाई अध्यक्ष है, तो बिल्कुल संबंधित है, लेकिन ऐसा डायरेक्टली नीति आयोग से संबंधित नहीं मान सकते। पहले और ऑप्शन देख लेते हैं। कौशिक बसु उपाध्यक्ष रह चुके हैं नीति आयोग के। अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट थे, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे हमारे देश के। तो
अगर एप्रोप्रिएट आंसर की बात की जाए तो डायरेक्टली अगर कोई संबंधित है तो वो कौशिक बसु ही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर नरेंद्र मोदी का ऑप्शन इन्होंने भटकाने के लिए दिया है, और ये बस पदेन अध्यक्ष होते हैं, मेनली जो काम होता है वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो उसका उपाध्यक्ष ही होता है, और कौशिक बसु नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री है, तो मैंने आपको बताया ही था, योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी और नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरिष्ठता क्रम, वही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड जो किया ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की जो मैंने क्लास पढ़ाई है, एक बार आप उसको देख लेना तो ये चीज़ें वहीं से निकल जाएगी, यहाँ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और है कि भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं 1985 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। प्रणब मुखर्जी 1991 में थे, 1991। यही वो टाइम था जब देश में परिस्थितियां बहुत बदल रही थी, इकोनॉमिक रूप से एलपीजी आ गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे 1991 में। पी चिदम्बरम कभी नहीं रहे, पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कभी नहीं रहे, वित्त मंत्री थे। और फिर नेक्स्ट है मॉन्टेक्सी अहुलवालिया, ये थे 2004 में, मॉन्टेक से अहुलवालिया 2004 में थे, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, पी चिदम्बरम। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, धन्यवाद।